एक ऐसा नाम जो शांति, प्रगति और इतिहास का प्रतीक है। लेकिन कुछ समय पहले इसी दिल्ली ने देखा आतंक का वो काला साया जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लाल किले के पास हुआ वो बर्बर आतंकी हमला जिसमें निर्दोष नागरिकों ने अपनी जान गंवाई और कई गंभीर रूप से घायल हुए। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये भारत की संप्रभुता पर किया गया सीधा वार था, जिसकी जड़ें एक बार फिर सीमा पार आतंक की नर्सरी कहे जाने वाले पाकिस्तान तक जा पहुंची थीं। हमले के तुरंत बाद पूरे देश में आक्रोश और बदले की भावना चरम पर थी। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आईं। शुरुआती जांच में ही ये स्पष्ट हो गया कि इस कायराना हरकत के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और उसके पाले हुए आतंकवादी संगठनों का हाथ है। पाकिस्तान स्थित एक प्रतिबंधित आतंकी समूह के सरगना ने सार्वजनिक मंच से इस हमले की जिम्मेदारी लेने की कोशिश की, जिसे पाकिस्तान की एक बड़ी राजनीतिक शख्सियत ने भी परोक्ष रूप से सही ठहराया। ये बयान भारत के घावों पर नमक छिड़कने जैसा था और इसने पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। भारत सरकार ने इस चुनौती को बहुत गंभीरता से लिया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए स्पष्ट संदेश दिया था कि अब केवल कूटनीति से काम नहीं चलेगा, बल्कि दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा, यह नया भारत है, यह बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगा, हमारे हर आंसू का हिसाब होगा। रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भी साफ कर दिया था कि हमले के लिए जिम्मेदार हर एक ठिकाना, हर एक साजिशकर्ता पाताल से भी खोज निकाला जाएगा और दंडित किया जाएगा। भारत का धैर्य अब जवाब दे चुका था। सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व ने मिलकर एक अभूतपूर्व जवाबी कार्रवाई की योजना बनाई। ये कार्रवाई इस बार केवल सांकेतिक नहीं, बल्कि पाकिस्तान को दीर्घकालिक और अपूरणीय क्षति पहुंचाने वाली होनी थी। नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। भाग 2, ऑपरेशन सिंदूर - महाविनाशक प्रहार। लगभग 650 शब्द। भारत की जवाबी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए रात का वक्त चुना गया। आधी रात के कुछ ही देर बाद भारतीय सेना और वायुसेना ने एक समन्वित, सटीक और महाविनाशक हमला शुरू किया। ऑपरेशन सिंदूर का प्राथमिक लक्ष्य पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, पोक और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में चल रहे प्रमुख आतंकी प्रशिक्षण शिविरों और उनके मास्टरमाइंड्स के सुरक्षित ठिकानों को पूरी तरह ध्वस्त करना था। हवाई हमले और सर्जिकल स्ट्राइक। भारतीय वायुसेना के अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों, जिनमें मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI, Su-30 MKI शामिल थे, ने नियंत्रण रेखा LOC को पार करते हुए पाकिस्तान के भीतर कई सौ किलोमीटर तक उड़ान भरी। उन्होंने उच्च सटीकता वाले गाइडेड बमों का उपयोग कर 9 महत्वपूर्ण आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इन ठिकानों में जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के प्रशिक्षण शिविर शामिल थे, जो दिल्ली हमले की साजिश में सीधे तौर पर शामिल थे। इन हवाई हमलों की सफलता के साथ ही भारतीय सेना के पैरा कमांडो ने लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के पार कई स्थानों पर एक साथ सर्जिकल स्ट्राइक की। ये कमांडो हेलीकॉप्टरों और पैदल घुसपैठ के जरिए दुश्मन के इलाके में घुसे और बचे हुए आतंकी ढांचों को खत्म किया। इस कार्रवाई की गति और सटीकता इतनी जबरदस्त थी कि पाकिस्तानी सेना को संभलने का मौका ही नहीं मिला। सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई। हमले के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तानी वायुसेना ने जवाब में उरी हाइड्रो प्लांट और उसके आसपास के नागरिक इलाकों को निशाना बनाते हुए गोलाबारी शुरू कर दी और ड्रोन हमले भी किए। भारत की तरफ से यह स्पष्ट संदेश गया था कि किसी भी जवाबी सैन्य हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके जवाब में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कुछ प्रमुख एयरबेसों को निशाना बनाया। प्राप्त खुफिया जानकारी के अनुसार दक्षिणी पाकिस्तान में स्थित भोलारी एयरबेस पर बमबारी की गई। ये पाकिस्तानी वायुसेना के बुनियादी ढांचे के लिए एक बड़ा झटका था। रिपोर्टों के मुताबिक इस हमले में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ सहित 50 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और उनके कई लड़ाकू विमान नष्ट हो गए। भारत की इस कार्रवाई में पाकिस्तानी वायुसेना का लगभग 20% बुनियादी ढांचा तबाह हो गया। क्षति और परिणाम। इस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी और उनके कमांडिंग अधिकारी मारे गए हैं। कई बड़े आतंकी शिविर पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए हैं, जिससे पाकिस्तान की भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों को एक दशक से भी अधिक समय तक के लिए अपूरणीय क्षति पहुंची है। सैन्य ठिकानों पर हुए हमले से पाकिस्तान का मनोबल टूट चुका है। भाग 3, पाकिस्तान में दहशत और वैश्विक प्रतिक्रिया। लगभग 500 शब्द। दिल्ली पर हमले के बाद भारत की इस विध्वंसक जवाबी कार्रवाई ने पाकिस्तान में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। नियंत्रण रेखा LOC के पार रहने वाले आम नागरिक और पाकिस्तानी सेना के जवान दोनों ही भारत की संभावित अगली कार्रवाई के डर से सहमे हुए हैं। LOC से सटे क्षेत्रों में दुकानें बंद हैं और लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। पाकिस्तानी सेना के कई वरिष्ठ अधिकारियों के सीमा के पास के दौरे रद्द कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व पूरी तरह से सकते में है।
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बार बार ये बयान दिया है कि उन्हें भारत के बड़े हमले का डर सता रहा है। इसी डर के चलते पाकिस्तान ने लाहौर और कराची के ऊपर NOTAM नोटिस टू एयरमैन घोषित कर दिया है, जिसका अर्थ है कि एक निश्चित अवधि के लिए इन क्षेत्रों के ऊपर हवाई उड़ानों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह स्पष्ट संकेत है कि पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत आगे भी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। कूटनीतिक और आर्थिक दबाव। सैन्य कार्रवाई के अलावा भारत ने कूटनीतिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान को अलग थलग करने का काम शुरू कर दिया है। दिल्ली हमले के तुरंत बाद भारत सरकार ने भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने और उन्हें देश से बाहर निकालने का सख्त फैसला लिया। यह फैसला पाकिस्तान पर एक बड़ा सामाजिक और कूटनीतिक दबाव है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया है, लेकिन अधिकांश प्रमुख देशों ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। हालांकि तुर्की जैसे कुछ देश जो लगातार कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देते रहे हैं, उन्होंने भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश की है। लेकिन अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे महत्वपूर्ण देशों ने भारत की कार्रवाई को आतंकवाद के खिलाफ एक आवश्यक कदम बताया है। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बना रहता है तो पाकिस्तान की पहले से ही जर्जर अर्थव्यवस्था दिवालियेपन की कगार पर पहुंच सकती है, जबकि भारत पर इसका कोई बड़ा असर नहीं होगा। बलूचिस्तान का समर्थन। इस बीच बलूचिस्तान के राष्ट्रवादी नेताओं ने भारत की जवाबी कार्रवाई का खुले तौर पर समर्थन किया है। एक प्रमुख बलूच नेता ने कहा है कि पाकिस्तान 1 महीने तक भी भारत के हमले नहीं झेल पाएगा और भारत को अब निर्णायक संघर्ष करके पाकिस्तान की हड्डियां कमजोर कर देनी चाहिए। उन्होंने भारत से बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में सैन्य सहायता देने की भी अपील की है, ताकि अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान के खिलाफ अभियान शुरू किया जा सके। ये पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इससे उसके आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे और भी गहरा सकते हैं। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह आतंकवाद को अपनी धरती पर बर्दाश्त नहीं करेगा, और अगर भविष्य में पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हिमाकत की गई तो उसका जवाब इससे भी अधिक विध्वंसक होगा। ऑपरेशन